रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इससे पहले के वीडियो में सादा सुतूनी तरसीम बनाने का तरीक़ा सीखे थे। आज हम आपको ख़ती तरसीम यानी लाइन ग्राफ बनाना सिखाएंगे। लाइन ग्राफ बनाने के लिए या ख़ती तरसीम बनाने के लिए भी जदवल की ज़रूरत पेश आती है। तो हम जदवल आज जो लेने वाले हैं वो अमरीकी डॉलर में फ़ीकस आमदनी ब्राज़ील और भारत की क्या है, ये देखेंगे तरसीम के ज़रिए। तो चलिए जदवल लेते हैं। पहले फ़ीकस आमदनी अमरीकी डॉलर में। फ़ीकस आमदनी अमरीकी डॉलर में, ये हेडिंग इस तरह से जदवल हमको बनाना है। यहाँ लिखो मुल्क, यानी मुल्क का नाम। यहाँ पहला साल 1960, 1980, 2000, 2016। ये मुल्क 1960 में कितनी फ़ीकस आमदनी थी, 1980 में कितनी थी, ये इसके हिसाब से हमको आदाद शुमार लेने हैं। और मुल्क जो है पहला हमारा भारत, ब्राज़ील, ब्राज़ील। और दूसरा मुल्क लेंगे हम भारत। बस ये दो मुल्कों की हमको आदाद शुमार लिखकर ख़ती तरसीम के ज़रिए बताना है कि कौन सा मुल्क की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा है, भारत की ज़्यादा है या ब्राज़ील की ज़्यादा है। ये ख़ती तरसीम के ज़रिए हम सीखेंगे। तो 1960 में भारत की और ब्राज़ील की फ़ीकस आमदनी थी ब्राज़ील की 240, ब्राज़ील की 240 और भारत की 90। फिर 1980 में ब्राज़ील की बढ़कर 2010 हुई और भारत की 280। सन 2000 में ब्राज़ील की हो गई 3060 और भारत की लिखिए 450। और 2016 में ब्राज़ील पहुंच चुका फ़ीकस आमदनी में $8,840 और भारत पहुंचा $1680। यानी इन आदाद शुमार की मदद से हमें यह पता चलता है कि भारत ब्राज़ील से काफ़ी पीछे है फ़ीकस आमदनी में। अब ये जदवल की मदद से हमको क्या करना है, ख़ती तरसीम बनाना है। ख़ती तरसीम बनाने का तरीक़ा वही रहता है जो इससे पहले सादा सुतूनी तरसीम का तरीक़ा हमने बताया है। तो ये जदवल आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा और बाद में बनाते वक्त जब मैं आदाद शुमार बताऊंगा तो याद रखना है आपको। तो इस वजह से ये जदवल आपके सामने है। ये जदवल को हम बैठ कर यहाँ पर सादा सुतूनी तरसीम के जैसा ही अमल करके ख़ती तरसीम बनाएंगे, है ना। ये y महवर और ये x महवर 0। इस तरह से करने का तरीक़ा मैंने आपको सादा सुतूनी तरसीम में भी बताया और इसमें भी आप गौर से देखिए किस तरह से
बनाया जाता है ग्राफ पेपर पर। सादा सुतूनी तरसीम का जो अमल है बिल्कुल वही अमल आपको इसमें भी करना है। खती तरसीम बनाते वक्त सबसे पहले आपको पेज के सीधे ऊपर आपने पहले शुरू लिखना जो तरसीम बना रहे हैं उस तरसीम का नाम खती तरसीम। खती तरसीम लिख लिए। अब उसके बाद खती तरसीम के बाद आपको उसके नीचे लिखना है पैमाना। पैमाना लेने का अमल मैंने आपको बताया था कि पैमाना किस तरह से लेना चाहिए। जिदवल में जो सबसे बड़ा रहता है अदद और सबसे छोटा जो अदद रहता है वो अदद को ध्यान में रखते हुए पैमाना लिया जाता है। तो इस जिदवल के अंदर सबसे बड़ा है 8840, है ना। तो 8840 इस जिदवल का सबसे बड़ा अदद है और सबसे छोटा अदद है 90। तो अब इसमें 90 और 8840 यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए अब यहाँ जो पैमाना लेना है हमको, पैमाना जो लिया जाएगा 100 की मदद से लेंगे तो 8000 तक आपको बहुत लकीरें लगेगी। एक लकीर 100 का अगर तस्वुर किए, एक सम मसावी है 100 अगर तस्वुर किए तो बहुत ज़्यादा आपको लकीरें लगेगी और तरसीम बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। इस वजह से आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पैमाना जो लेना है आप 1000, एक सम मसावी है 1000 का पैमाना लेंगे तो 8000 वाली तरसीम है अपनी 8840 अपना बड़ा अदद है, इस वजह से वो बैठ जाता है। तो यहाँ अब हम एक सम मसावी है पैमाना क्या लेंगे, एक सम मसावी 1000 लेंगे, है ना। 1000 अमेरिकी डॉलर। 1000 मतलब क्या है वो 1000 अमेरिकी डॉलर। इस तरह से एक सम मसावी है 1000 ले लिया। अब हमने 1000 वहां लिए तो यहाँ 1000 से शुरू करना। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और ये 9000। इस तरह से हमने ये पैमाना यहाँ मुरतसिम कर लिए, लिख लिए। और अब इसके बाद हमें यह देखना है कि जिदवल में भारत और ब्राज़ील की क्या करना है हमें। अब यहाँ फिकस आमदनी खत्ती तरसीम के साथ बताना है। तो यहाँ एक सम मसावी है 1000 ले लिए। अब नीचे लिखना है ब्राज़ील। ब्राज़ील का नाम लिखना, ब्राज़ील, ब्राज़ील मसावी। आप ब्राज़ील को कौन से कलर से बता रहे हैं वो कलर का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ खती तरसीम के लिए, खत बताने के लिए। ब्राज़ील को मैं सफ़ेद कलर से बता रहा हूँ, सफ़ेद कलर का इस्तेमाल किया, सफ़ेद चौक से मैंने लिखा इस वजह से। अब भारत लिखना है, ये सबसे ऊपरी हिस्से में लिखा जाता है भारत मसावी। मैं भारत को पीले लकीर से बता रहा हूँ, ये पीले लकीर। इस तरह से आपने भी ऐसा ही अलग अलग कलर से बताना है। तो ये अमल अपना इधर का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ ध्यान देना है साल। यहाँ साल लिखे जाते हैं, मैंने आपको कल भी समझा, इसके पहले वीडियो में भी समझाया था। यहाँ साल, तो पहला साल क्या है अपना सन 1960। तो यहाँ सन 1960 लिखेंगे, 1960। दूसरा साल हमारा क्या है, एक एक लाइन छोड़कर भी आप दूर दूर बनाने का है तो बना सकते हैं। दूसरा साल हमारा है 1980, सन 1980 का ये दूसरा साल। ये तीसरा साल यहाँ पर हमारा है 2000 और ये चौथा साल यानी जो बनाना है हमको 2016। इस तरह से यहाँ एक्स महवर पर हमने साल लिखे, पैमाना लिख लिए। अब ग्राफ पेपर पर जो हल्के हल्के लकीरें और डार्क लकीरें रहती हैं उसकी तरफ खास तवज्जो देना है आपको। अब यहाँ ब्राज़ील का है पहला, 1960 में ब्राज़ील की फीकस आमदनी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में वो है 240, है ना, 240 है। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ 1000 का पैमाना लिए हमने, यहाँ 240 बता रहा है भारत ब्राज़ील की,
और भारत की बता रहा है सिर्फ 90। तो ये लकीर से ये लकीर, ग्राफ पेपर के गहरे डार्क लकीरों के बीच में जो हल्की लकीरें रहती है, एक एक लकीर वो यहाँ 100 की समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 लकीरों के बाद एक डार्क लकीर आती है, 10 लकीर के बाद एक डार्क लकीर आती है। इस वजह से एक लकीर की कीमत यहाँ ऑटोमेटिकली कितनी बन गई, अब 100 बन गई है। इसलिए तो जहां 2 लकीरें आएंगे वहां भारत का नुक्ता किया जाएगा, और जहां पर अब देखिए पहला क्या है, ब्राजील है। ब्राजील के 2 लकीरें यानी 200, और फिर बीच की लकीर जो रहती है आधी खुली स्पेस, उसका आधा कर दिया तो 250 हो जाता। तो 250 पर क्या करना आपने, 250 से थोड़ा नीचे हल्की 2 लकीर के लेकर यहां एक पॉइंट मुर्तसम करना। ये यहां पर एक पॉइंट मुर्तसम किया मैंने, इस तरह से समझो। 2 लकीर और बीच के तीसरे लकीर के बीच में कर दीजिए आप, है ना, 240 उसको तस्वुर करना। तो यहां पर हमने भारत का, ये ब्राजील का 240 का पॉइंट दिए। अब उसके बाद भारत कितना है, सिर्फ 90 है, यानी एक लकीर से भी नीचे। जो पहली लकीर ये जहां से आपने एक्स महवर खींचे, एक्स महवर के ऊपर की जो फर्स्ट लकीर बारीक लकीर रहेगी वो रहेगी 100 की। तो उस 100 के लकीर पर आपने भारत को क्या करना है, नुक्ता दे देना भारत का, ये यहां पर, राइट, यानी 100 समझ लीजिए उसको, ये यहां पर लकीर पर दे दिए। तो ये 2 लकीरें 1000 से अंदर की वाली में आ गई, यानी कम है, ये 1000 का पैमाना लिए, इसलिए हमको एक एक लकीर 100 की समझना पड़ रही है। अब चलते हैं 1980 के तरफ। 1980 में कितना डॉलर जो है तो इजाफा हुआ तरक्की में। तो 1980 में ब्राजील का जो है 2010 हुआ। 2010 मतलब ये 2000, यहां पर 2000 है, और 2000 ही जहां आ रहा है, ये इधर का खत और इधर का खत जो गहरा आता है ग्राफ पेपर में, यहां पर उसको क्या करना है, 2000 के पास टिक करना है। इस तरह से नुक्ता ब्राजील का टिक हो गया 2010। और भारत का है 280, सिर्फ 280, है ना। अब 280 मीन्स क्या है, 3 लकीरें, यहां से 3 लकीरें जो है छोटी छोटी, वो 3 लकीरों के पास भारत का क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। इसको मैं बड़े नुकात दे रहा हूं थोड़े ब्राजील के लिए और भारत के लिए छोटे से, समझने के लिए आपको, है ना। ये यहां पर भारत का। और उसके बाद आप तीसरा साल है जो 2000 का, 2000 में कितनी आमदनी हो गई ब्राजील की और भारत की, देखिए। तो 2000 में ब्राजील की 3060 अमेरिकी डॉलर, 3060, यानी 3000 यहां और एक लकीर के पास 3060 अमेरिकी डॉलर, इस तरह से नुक्ता लगा दिए। और भारत की है 450, सिर्फ 450, यानी 4 लकीरें और उसके बाद की 5वीं लकीर के आधा, ये 3, ये 4 और 5वीं लकीर का आधा, ये भारत की। ये पॉइंट हमने नुक्ता मुत्तसम किए। अब उसके बाद 2016 में ब्राजील की 8840 यानी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ अमेरिकी डॉलर में। फीकस आमदनी में ब्राजील का बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो ये 8000 यहां पर मिलती है लकीर इसकी, और 840 यानी 9 से थोड़ा सा नीचे, 9000 से थोड़ा सा नीचे। इस तरह से एकदम रेशो क्या हो गया, कमाई का बढ़ गया ब्राजील का। और भारत का क्या है, 1680, यानी 2016 में भारत कहां तक पहुंचा, 1680, यानी इसके सेंटर में, 2000 से नीचे 1680, यानी इसकी भी खातिर खा थोड़ी सी तरक्की हुई, लेकिन ब्राजील के मुकाबले में बहुत कम, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किए, नुकात मुरत्तसम किए। अब नुकात मुरत्तसम करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ ब्राजील को हमने सफ़ेद लकीर से बताए हैं और भारत को पीले लकीर से बताए हैं, करेक्ट। तो सफ़ेद चाप का इस्तेमाल करते हुए हम इन नुकात को क्या करना है, स्केल की मदद से जोड़ना है। आप स्केल की मदद से जोड़िए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
ऐसे ही जोड़ लेता हूँ। ये 3 नुकात हो गए, तो चौथा नुक्ता जो है इस तरह से यहाँ तक चले जाए। यानी 2016 में काफ़ी तेज़ी से जो है तो अमेरिकी डॉलर कमाने की तरफ जो है तो ब्राज़ील के लोग लग गए, तरक्की होती रही। और भारत के जो है इस नुकात से पीले ये नुक्ते से इस तरह से इसको भारत की लकीर को यहाँ ज्वाइंट करना है नुकात को। तो ये नुक्ते मुरतसम करने के बाद स्केल की मदद से आपने इसको क्या करना है, पूरा ज्वाइंट करना है। अब ये समझने के लिए लकीर यहाँ ब्राज़ील लिख सकते हैं, यहाँ भारत लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, नहीं तो यहाँ इशारियत में आपने सब चीज़ें बताई हुई हैं, लिहाजा इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये तरसीम बनाने का तरीक़ा समझ में आया होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें 2 से ज़ायद चीज़ें पूछता है, 3 भी पूछ सकता है। कभी कभी एक की ही मालूमात लेने की, तो एक की मालूमात रहेगी तो एक ही तरसीम बनेगी। 2 मुल्कों की मालूमात थी इसलिए 2 तरसीमें बने। कभी 3 मुल्कों की रहेगी तो 3 तरसीमें बनेगी। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। इसलिए मैंने ये डबल वाला 2 मुल्कों वाला तरसीम लेकर ख़ती तरसीम बनाने का तरीक़ा आपको बनाया। सिंगल मुल्क का अगर बनाता तो शायद आपको समझने में दिक्कत होती, तो मैंने 2 मुल्कों का बनाया ख़ास तौर से कि 3 भी अगर आ गए और 1 भी अगर आ गया तो आप उसको आसानी से बना सकेंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आप खूब फ़ायदा उठाइए, इसकी मशक कीजिए, देख कर सुनिए, बनाने की कोशिश कीजिए। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बार बार देखने के लिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए लिंक वगैरह। इतना कहकर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।